गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज सिविक्स में हम अपने गवर्नमेंट के दूसरे स्तंभ या दूसरे अंग एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हमारे गवर्नमेंट के 3 अंग हैं। वो हैं व्यवस्थापिका या विधायिका, लेजिस्लेटिव। सेकंड नंबर पे है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। एंड थर्ड नंबर पर है न्यायपालिका, जुडिशरी। बच्चों, तो हमारा आज का टॉपिक है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका सरकार का केंद्र बिंदु होती है। कार्यपालिका सरकार का केंद्र बिंदु होती है। यह वह धुरी होती है जिसके चारों ओर राज्य का वास्तविक प्रशासन तंत्र घूमता है। यह वह धुरी होती है जिसके चारों ओर राज्य का प्रशासन तंत्र घूमता है। बच्चों, एक बात याद रखेंगे, जो सिविक्स है या पॉलिटी होती है तो उसमें राज्य का अर्थ हमारे राष्ट्र से, देश से लिया गया है। यानी राज्य शब्द का प्रयोग भारत के लिए किया गया है। और वैसे हम राज्य शब्द का प्रयोग किसको करते हैं? जो भारत के राज्य हैं। लेकिन यहाँ पे राज्य होगा स्वयं देश यानी भारत। देश के प्रशासन के समस्त अधिकारी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। तो प्रशासन के जितने भी अधिकारी हैं कार्यपालिका के अंतर्गत आ जाते हैं। कार्यपालिका के अंतर्गत निम्न को सम्मिलित किया जाता है। तो कार्यपालिका के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है राज्य का अध्यक्ष, हेड ऑफ स्टेट, यानी राज्य हमारा राष्ट्र यानी जो नेशन का अध्यक्ष है वो, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रशासकीय सेवाएं, सिविल सर्विसेज, ये सारे हमारे कार्यपालिका के अंतर्गत आएंगे, कार्यपालिका के अंग हैं। कार्यपालिका के प्रकार। कार्यपालिका कई प्रकार की होती है। जो देश है तो उनमें अलग अलग कार्यपालिकाएं हैं। पहला है नाम मात्र की तथा वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की तथा वास्तविक कार्यपालिका। तो ये जो नाम मात्र की कार्यपालिका है तो इसमें जो राष्ट्राध्यक्ष होता है तो वो नाम मात्र का ही अध्यक्ष होता है। जो सारी शक्तियां हैं वो किसी और के हाथ में होती है, यानी मंत्री परिषद के हाथ में होती है। और मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो मंत्री परिषद और उसका जो प्रधान है तो उनके हाथों में शक्तियां होती हैं। और जो राष्ट्रपति होता है तो वो सारे काम तो वही करेंगे, लेकिन जो मंत्री परिषद है, मंत्रिमंडल है, उसकी सलाह पर। तो राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है और वास्तविक कौन होता है? प्रधानमंत्री और या उनका मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद। तो ऐसी जो कार्यपालिका है वो हमारे देश भारत में है और ब्रिटेन में है। इस तरह की कार्यपालिका। एक होती है वास्तविक कार्यपालिका, यानी हेड भी वही है और कार्यपालक भी वही है और उसका हेड भी वही है, दोनों स्टेट का। तो वो होता है जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति है तो वहां पे वो अपने कार्यपालिका का हेड होता है और वही वास्तविक, नामिक दोनों वही होता है। तो ऐसी जो वास्तविक वाली है तो वो है अमेरिका में। नेक्स्ट है संसदीय तथा अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। संसदीय तथा अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। तो फिर से वही देश आएंगे इसमें, जैसे अभी हमने
नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका में देखा था ब्रिटेन और भारत और अमेरिका। और इसी तरह जो संसदीय वाली जो है वो भारत में और ब्रिटेन में है, और अध्यक्षात्मक जो है तो वो अमेरिका में है। तो इसमें क्या होता है, इसको उत्तरदायी और अनुत्तरदायी कार्यपालिका भी कहते हैं। उत्तरदायी और अनुत्तरदायी कार्यपालिका, क्योंकि जो इसमें जो कार्यपालिका है, जो संसदीय जो होती है कार्यपालिका, तो उसमें जो कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका यानी विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन जो अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है अपने निर्णय लेने के लिए। और ऐसी कार्यपालिका कहाँ है, ये भी है अमेरिका में। नेक्स्ट आएगा हमारा एकल तथा बहुल कार्यपालिका। एकल तथा बहुल कार्यपालिका, तो एकल प्रकार की कार्यपालिका जैसे भारत में है, इसमें भी भारत का एग्जाम्पल देंगे। और जैसे एकल कार्यपालिका हो गई ब्रिटेन में, तो यहाँ पे एक ही अध्यक्ष होता है जिसके अंडर सारा कार्य सब कुछ कार्य देखा जाता है। और दूसरी होती है बहुल कार्यपालिका, तो इसमें जैसे कुछ मेंबर एक फेडरेशन बनाते हैं और वो सारे निर्णय लेती है, वो कार्य देखती है देश का। जैसे स्विट्जरलैंड में 7 सदस्यों का जो फेडरेशन समूह होता है, तो वो सब मिलकर वहां की व्यवस्था को देखते हैं, कार्यपालिका के मुखिया होते हैं। नेक्स्ट है हमारी राजनीतिक और अराजनीतिक या स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका यानी जो मेंबर चुन के जाते हैं हमारे, जैसे संसद में तो राज्यसभा और लोकसभा होती है, तो इनमें जो मिनिस्टर बनाए जाते हैं विभागों के, और अपना अपना कार्यालय देखते हैं वो लोग, मिनिस्ट्री देखते हैं। जैसे इसमें होते हैं रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, पर्यावरण संरक्षण मंत्री, और इसमें सारे जो ये फिर होते हैं राजनीतिक वाले होते हैं। ये अस्थायी होती है, बट ये अस्थायी होती है क्योंकि इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता। वैसे तो 5 साल कहते हैं एक बार चुनने के बाद, लेकिन जरूरी नहीं होता। अगर इनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास पारित कर दिया जाए तो फिर ये अपने पद पे नहीं बने रहते, तो ये अस्थायी होते हैं। लेकिन जो स्थायी वाले होते हैं तो वो स्टेट द्वारा, राज्य द्वारा चुने जाते हैं, और उनका एक निश्चित कार्यकाल होता है जब तक कि वो कोई क्राइम न करे या फिर उनको किसी वजह से वो पद ना छोड़े या खुद से ही रिजाइन ना करे, तो वो 60-62 साल तक जो भी रिटायरमेंट की डेट होती है तो वहां तक वो बने रहते हैं। तो ये कहलाती है स्थायी कार्यपालिका। नेक्स्ट है वंशानुगत और निर्वाचित कार्यपालिका। वंशानुगत और निर्वाचित कार्यपालिका, तो वंशानुगत कार्यपालिका में होता है कि जो राष्ट्राध्यक्ष होता है तो वो चला आ रहा होता है वंश से। जैसे ब्रिटेन में वहां का जो राष्ट्रपति है तो वंशानुगत है, और वहां पे बड़े बेटे को ही वहां का सीट मिलती है राष्ट्रपति की एक के बाद। लेकिन हमारे देश में क्या होता है, इस तरह से ही जापान में भी है। और हमारे देश में क्या होता है कि यहाँ पे जो राष्ट्राध्यक्ष है यानी जो राष्ट्रपति है वो चुना जाता है, और उसके लिए जैसे देशों में कोई भी प्रणाली अपना सकते हैं, प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष, लेकिन जो निर्वाचित होते हैं तो उसमें चुनाव होता है, निर्वाचन होता है। और जबकि वंशानुगत में क्या था, इनमें वंश परंपरा चली आ रही होती है कि इसी वंश के लोग गद्दी पर बैठेंगे। नेक्स्ट बच्चों उसमें देखते हैं हम कार्यपालिका के कार्य अथवा शक्तियां। कार्यपालिका के कार्य अथवा शक्तियां,
क्या कार्य होते हैं कार्यपालिका के, कौन कौन सी शक्तियां होती हैं उसके अंदर। तो बच्चों, जब भी आप कार्यपालिका के बारे में आपको कुछ सुनने को मिले या कुछ लिखना पड़े, तो एक बात आप याद रखेंगे कि आप सोचेंगे कि कार्यपालिका हमें कैसे मतलब पता लगे कि ये कार्यपालिका है। जैसे आप कार्यपालिका के बारे में लिख रहे हैं तो उसे आपने उसमें लाइफ में फील करिए, तो कोशिश करिए कि वो चीजें आपने देखी हैं या फिर आप जानते हैं। क्योंकि कार्यपालिका अगर हम देखें तो हमारे देश में कौन है कार्यपालिका? हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, उनके मंत्री जो काम कर रहे हैं। तो आप जैसे पेपर आते हैं और या फिर टीवी में भी आपको इनके बारे में सुनने को मिलता रहता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी ने इस योजना का उद्घाटन किया, गरीबों के लिए ये योजना बनाई, या फिर किसानों के लिए ये बीमा योजना बनाई, किसान फसल योजना बनाई। तो इस तरह से पीडीएस में इस तरह से जो फूड है वो बीपीएल के लिए इतना दिया। तो ये सारे जो होते हैं ना, तो उनको आप सोचेंगे, उन्हें फील करेंगे तो आपको वो समझ आएंगी चीजें। जैसे हमारे के विदेश मंत्री ना, तो फिर ये आपकी कोई कार्यपालिका का भाग होते हैं, यानी विदेश मंत्री या फिर जो प्रधानमंत्री है विदेशों से जो डील कर रहे हैं, तो ये भी तो वो कार्यपालिका ही काम कर रही है। क्योंकि कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए यानी कुशल शासन चलाना होता है, तो उसके लिए अपने मंत्रियों को विभाग बांटती है ताकि देश जो है वो सुचारू रूप से चल सके। तो इसके कार्य क्या हो सकते हैं? जैसे प्रशासकीय कार्य। तो कार्यपालिका का मुख्य कार्य है देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखना और देश में योजनाओं को लागू करना, न्याय पर कंट्रोल करना कि न्याय सबको उचित रूप से मिल सके। तो ये सारे प्रशासकीय कार्य होते हैं इसके कार्यपालिका के। नेक्स्ट है विधायी कार्य। विधायी कार्य यानी जो कार्यपालिका के लोग होते हैं तो वो विधायिका के भी सदस्य होते हैं। क्योंकि जो विधायिका होती है तो उसमें जो हमारी जो मतलब सरकार होती है उसके मेंबर और जो विपक्ष वाले मेंबर या फिर जितने भी दलीय नेता होते हैं जो एमपी और इस तरह से बन के गए होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वो सारे होते हैं उसमें। तो जब ये लोग बनाते हैं, जो कार्यपालिका मेनली बिल लाती है और उन बिल पे बहस करती हैं और उन्हें फिर अगर उनके पास बहुमत है तो उन बिल को फिर अधिनियम और कानून बना देती हैं। तो ये विधायिका का विधायी रूप से काम है कार्यपालिका का। नेक्स्ट है वित्तीय कार्य। हमारे देश में कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं, क्योंकि कार्यपालिका ने विभाग बांट रखे हैं मंत्रियों को, और हर विभाग का कोई ना कोई मंत्री होता है। तो हमारे जो आर्थिक मामले देखते हैं तो वो देखते हैं वित्त मंत्री। तो हमारी वित्त मंत्री वर्तमान में है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। तो वो वित्तीय कार्य देखती है। तो इनका काम होता है बजट लाना, उस पर बहस करवाना, उसको लागू करना, करों का निर्धारण करना, आयकर या कौन कौन से निगम कर टैक्स जो होते हैं उनका सारा आवंटन देखना। तो ये सारे भी कार्यपालिका के ही कार्य हैं। क्योंकि कार्यपालिका जो अपने कार्य कर रही है तो वो मंत्रियों से करवा रही हैं, और मंत्रियों ने भी अपने बहुत सारे निजी सचिव होते हैं और बहुत सारे अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यायिक कार्य। तो न्यायिक कार्य में क्या काम करती है ये कार्यपालिका? तो न्यायिक में ये होता है कि ये कुछ कानून बनाते हैं ना, लागू करने का काम जो होता है कानूनों को, वो भी
जो कार्यपालिका ही करवाती है। नेक्स्ट है सुरक्षात्मक कार्य। तो अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और उसमें उचित प्रशासन देखना, ये सारा कार्यपालिका का कार्य है। क्योंकि जो हमारे जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति, तो वो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। और अगर देश पर किसी भी तरह का कोई खतरा है, कोई आक्रमण है, तो उसमें कार्यपालिका ही मुख्य भूमिका निभाती है। और इस काम के लिए हमारा विभाग का नाम है रक्षा मंत्रालय। तो वो सारे ये काम देखता है जितने भी सुरक्षा से रिलेटेड है। वैदेशिक मामलों से संबंधित कार्य। एक देश होने के नाते हमारे दूसरे देशों से डील होती है, उनके साथ मेल जोल भी होता है और व्यापार होता है। तो इन सब के का भी देखने का काम होता है कार्यपालिका का। और कार्यपालिका इस काम के लिए उनका विदेश मंत्रालय होता है और वर्तमान में इसके प्रमुख हैं एस जयशंकर जी। तो ये बिजनेस डील करते हैं, दूसरे राष्ट्रों के अध्यक्ष से बात करते हैं और किसी तरह से जो उनके बीच में व्यापार होता है या फिर भी कोई कांटेक्ट होता है तो उसे ये पूरा करते हैं कार्यपालिका। नेक्स्ट है, तो ये बच्चों इसके कुछ कार्य रहे कार्यपालिका के। और कार्यपालिका के कार्यों को आप जिस तरह से समझेंगे तो उसे मतलब सोचेंगे, जैसे टीवी में आप पेपर में पढ़ते हैं तो तुरंत उसको सोचेंगे कि हाँ ये कार्यपालिका है और ये काम कर रहे हैं। क्योंकि वर्तमान में हमारी 17वीं लोकसभा चल रही है और हमारा जो वर्तमान में राष्ट्राध्यक्ष हैं श्री रामनाथ कोविंद जी और हमारे मंत्रिमंडल के जो अध्यक्ष हैं यानी कि वास्तविक जो हैं प्रमुख वो हैं श्री मोदी जी। तो उन्होंने वो तो खुद देख ही रहे हैं, कार्यपालिका के जो मुखिया हैं तो उन्होंने इस काम को देश के संचालन के लिए जो पहले से ही बहुत सारे जो विभाग बने हुए हैं तो उसमें अपने मंत्री नियुक्त कर रखे हैं, जो कि उस जो मंत्रालय होता है तो उसमें उसे बिठाया जाता है जो उस विषय का विशेषज्ञ होता है। मान लीजिए कि विदेश मंत्रालय अगर किसी को दे रहे हैं तो उसे विदेशी मामलों की समझ होगी, रक्षा मंत्रालय किसी को दे रहे हैं तो उसे रक्षा मंत्रालयों की समझ होगी। इसी तरह स्वास्थ्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय अगर हम किसी ऐसे पर्सन के हाथ में दिया जाता है जिसे उस विभाग की या उस मामलों की अच्छी समझ हो, तो उस रूप में जो कार्यपालिका है वो बेटर काम करती है। तो कभी कभी ऐसा देखा गया है कि अगर किसी को गलत मंत्रालय मिल जाता है तो उस विभाग में ज़्यादा अच्छा काम नहीं हो पा रहा होता है तो कार्यपालिका को ब्लेम भी किया जाता है, तो तब वो अपने निर्णय बदल भी लेते हैं, यानी मंत्री को दूसरा विभाग दे देते हैं, उसको वहां से हटा देते हैं। बच्चों अब हम देखते हैं भारत में संसदीय कार्यपालिका। देखिए भारत में संसदीय कार्यपालिका को अपनाया गया है और संसद में कौन कौन शामिल होते हैं, तो संसद में 2 विभाग होते हैं, हमारा राज्यसभा और लोकसभा। लेकिन ये राष्ट्रपति जब मिल जाता है तो वो पूरा बनता है, क्योंकि जब ये राज्यसभा लोकसभा कोई भी विधेयक पारित करते हैं तो लास्ट में जब तक राष्ट्रपति के साइन नहीं हो जाते तो उसको कानून नहीं बना सकते। तो इसमें तीनों का शामिल होना जरूरी है। तो हमारे यहाँ पे जो संसदात्मक कार्यपालिका है तो उसकी मेन बात यह है कि इसमें कोई भी नियम कानून बनाने के लिए सभी को साथ लेके चला जाता है, क्योंकि हमारी व्यवस्थापिका में बहुत सारे मेंबर होते हैं जो कार्यपालिका के मेंबर नहीं होते, वो व्यवस्थापिका के मेंबर होते हैं। तो वो लोग भी सहयोग करते हैं कानून बनाने में और हाँ विरोध भी करते हैं। अगर कोई उन्हें लग रहा है कोई विधेयक कोई कानून सही नहीं है तो विपक्ष उसका विरोध करता है और कोई भी गलत कानून बनने से रुक जाता है।
तो इसलिए, और ये लोग अच्छा कोई विधेयक हो, कानून बनने वाला हो तो उस पर सहयोग भी करते हैं। तो ये हमारी जो मुख्य खासियत है हमारी संस्थात्मक व्यवस्था की। और इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है कि इसमें लेट बहुत हो जाता है। कोई भी मान लीजिए कोई कानून लाने वाले हैं, कोई बिल लाने वाले हैं जो देश की तरक्की के लिए बहुत अच्छा है, और जो विधायिका है तो उसमें जो विपक्ष के लोग हैं, अगर हमारे कार्यपालिका या फिर हमारे जो पक्ष में जो होते हैं सरकार में उतना ज़्यादा उनके पास कहेंगे कि सदस्यता नहीं है कि वो चला सके अपनी सरकार को, और उन्होंने दूसरों से समर्थन लेके चला रखा है, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। क्योंकि तब अगर कोई भी अच्छा बिल भी लाना चाहे और जो विधायिका के दूसरे मेंबर उसको रोकना चाहे तो वो बिल पास नहीं होने देते, रोक सकते हैं। ये इसमें एक निगेटिव पॉइंट है। कई निगेटिव पॉइंट है बच्चों इसमें, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। और बच्चों, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को